हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम 10th क्लास के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी का हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी सिंपल तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है और हम लोग देखें इसको। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक अर्थ है, दूसरा क्या है? व्यवस्था। देखिए, अर्थ से यहाँ पर तात्पर्य होता है धन, जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है कि अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? सुविधा। ठीक है? तो एक ऐसी सुविधा या व्यवस्था जिसके अंतर्गत धन का उत्पादन किया जाता है या धन का सृजन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन आपको कई तरीके से मिलेगा कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, या जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखना है। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, फिर आपका व्यापार है, कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत सा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है। ठीक है? और आप समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए खेती है, कृषि, तो कृषि के अंतर्गत कह सकते हैं कि लोग क्या करता है, तो अपना जीवन यापन करता है और जो उसकी कह सकते हैं कि आवश्यकता की जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो वो अपना कृषि से क्या करता है, तो पूर्ति करता है। जैसे एक किसान होता है, किसान खेती करता है और खेती से जो उसको उत्पादन होता है, वो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए वो कह सकते हैं कि धन के रूप में है और उसी से वो अपना कह सकते हैं घर परिवार को चलाता है। जैसे बच्चा को पढ़ाई हो, इलाज हो, घर मकान बनाना हो, शादी-ब्याह करना हो, किसी भी तरह के जो काम है, वो उसी से क्या है, करता है। इसका मतलब क्या है कि वो खेती से ही अपना जीवन यापन करता है। ठीक है? तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन यापन करने की एक प्रकार की क्या है? व्यवस्था है, एक प्रकार की सुविधा है। ठीक है? अब जैसे मान चलिए कि उद्योग, उद्योग भी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है, क्योंकि उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। बेसिकली उद्योग के अंदर जो है कच्चे माल के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक वस्तु होती है उसको बनाया जाता है। ठीक है? अब उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, उनसे मानव की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। साथ में उसके अंदर कहने जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें वहाँ से कह सकते हैं कि मजदूरी मिलता है, जो उसे धन के रूप में होता है और उससे वो अपना परिवार को क्या है, चलाता है। व्यापार हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार का काम करते हैं, तो उससे उन्हें धन मिलता है और उससे वो अपना परिवार को चलाता है। तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है जीवन यापन करने की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है या जीवन यापन करने के लिए जो उसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे धन हो गया, उसकी वो क्या करता है, तो प्राप्ति करता है। आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है और धन कमाता है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? आप इस तरह से इसको समझ गए होंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया। ठीक है? ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था का एग्ज़ाम्पल है। जैसे हम लोग देखे थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना? तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। आगे चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आप अर्थव्यवस्था क्या है, ये किसे कहते हैं, आप आसानी से इसका डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक क्रिया क्या है? तो देखिए, क्रिया का मतलब काम, और यहाँ पर आर्थिक वर्ड से हम लोग समझेंगे कि देखिए अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक क्रिया हो, आर्थिक विकास हो।
तीनों एक दूसरे से क्या है, ताल्लुक रखता है। तो हम लोग देखें कि अर्थ का मतलब धन, तो आर्थिक का मतलब धन से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा धन कमाया जाता है, या कह सकते हैं धन की प्राप्ति होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसान, किसान खेती कर रहा है, खेती करना एक प्रकार की ये भी क्रिया है, उससे उसे क्या है, धन की प्राप्ति हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, आर्थिक क्रिया। हर एक व्यक्ति का कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के कामों को करके अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, तो मजदूरी से उसे कह सकते हैं कि जो पैसा मिल रहा है उससे वो अपना घर परिवार चला रहा है। तो जो मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए वो उसका क्या आर्थिक क्रिया है। कोई दुकान चला रहा है तो वो उसका आर्थिक क्रिया है, ठीक है। कोई कह सकते हैं कि कपड़ा बेचने का काम कर रहा है, गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। तो जिस भी क्रिया से हमें धन की प्राप्ति होता है, ठीक है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो याद रखना कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा मानव को क्या धन की प्राप्ति होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप सोच सकते हैं, आप सोचिए, अगर मान चलिए कि हम बाजार में कोई चीज बेचने के लिए बैठे हुए थे हम, और उससे हमें क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, आर्थिक क्रिया होगी। तो आपको सोचना है, ठीक है, इसको रटना नहीं। समझ रहे हैं कि आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा मानव धन कमाता है, या जो क्रिया धन से संबंधित होता है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। और सब जो है कि सभी व्यक्ति कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन करने अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और काम में लगे होते हैं, और उससे वो अपना पैसा कौड़ी कमा करके अपने परिवार को क्या चलाते हैं। इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो आर्थिक क्रिया का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ऐसे तो देखिए, विकास जो है एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास से आप समझ रहे होंगे कि आर्थिक मतलब धन, ठीक है। तो यहाँ आर्थिक विकास मतलब किसका विकास की बात किया जा रहा है, धन के विकास की बात किया जा रहा है। तो जब कह सकते हैं कि धन में वृद्धि होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आर्थिक विकास कहलाता है। जैसे मान चलिए कि हम आज 1,000 रुपये कमा रहे हैं, कल से 2,000 रुपये कमाना शुरू कर दिए, तो ये हमारा धन में क्या है, वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो वृद्धि होता है उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। मतलब आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि जो हमारे कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन है उसमें जो वृद्धि होगा, मीन्स धन में जो वृद्धि होगा, उसे ही आर्थिक विकास कहा जाता है। ऐसे तो इसका डिफिनेशन दिया गया है कि देश की जो आपका राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होता है उसी को कहा जाता है आर्थिक विकास, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं और आप खुद से अपना देखिए, ठीक है, कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास कैसा है। तो आप पहले की अपेक्षा जो कह सकते हैं कि लोगों की आय, या कह सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग धंधा हो गया, तो सब में उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। सेवाएं कर सकते हैं कि पहले इतना कर सकते हैं कि लोगों की सूचना संचार, या कर सकते हैं इंटरनेट, या कर सकते हैं कि आने जाने की सुविधा इतना ज्यादा अच्छी नहीं था, लेकिन आज ये सारी चीज क्या है, बढ़ चुका है, इसमें वृद्धि हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, आर्थिक विकास, ठीक है। प्लस शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। तो ये सब देखा जाए तो ये सब मिला जुला के जो है आर्थिक विकास के अंतर्गत ही समझा जाता है। ऐसे तो आर्थिक विकास को सिंपल बताया गया कि धन में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है, ठीक है। लेकिन केवल धन में वृद्धि हो जाना आपका आर्थिक विकास नहीं होता है, बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो देश के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहा गया है, आर्थिक विकास कहा गया। अब वृद्धि एक दिन नहीं, लंबे समय के लिए वृद्धि हो, उसे कहते हैं आर्थिक विकास। ऐसा नहीं कि मान के लिए कि आज हम
₹2000 कमा लिए, तो हमारा आर्थिक विकास हो गया और कल से हम ₹200 भी कमाने लगे, तो ये आर्थिक मतलब एक लंबे समय के लिए जो हमारे कह सकते हैं कि जीवन में जो सुधार होता है, ठीक है? हमारी आय में वृद्धि होता है, हमारे जीवन में कह सकते हैं कि बेहतर होता है लंबे समय के लिए, तो उसे आप कह सकते हैं कि विकास उसे कहा जाता है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब ये नहीं कि आज हम कोट पैंट पहन लिए और कल से कह सकते हैं कि हमको गंजी भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो इसे विकास ही कहा जाता है। विकास जो है वो लंबे समय की कह सकते हैं कि परिणाम है, लंबे समय के कह सकते हैं कि परिवर्तन को ही विकास कहा सकता है। तो आप सोच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्र की आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। देश की जो कुल आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे नेशनल इनकम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? अब देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहा गया है, इसका एक डिफिनेशन बनाया गया है कि देश की कुल उत्पादन एवं सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य था उसे राष्ट्रीय आय कहा गया। देश में जो कुल उत्पादन हो रहा है, चाहे खेती से हो रहा है, उद्योग धंधा से हो रहा है या सेवा क्षेत्र से, जैसे मान चलिए मेडिकल सेक्टर से हो गया, फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर से हो गया, है ना, टेक्नोलॉजी सेक्टर से हो गया, तो विभिन्न प्रकार की जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, तो उसमें जो कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा था, उसकी जो मुद्रा का जो कह सकते हैं कि टोटल कीमत जो होता है उसी को कहा गया है राष्ट्रीय आय। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देश के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा गया? राष्ट्रीय आय कहा गया। दूसरा इसी में क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय पर पीसीआई पर कैपिटल इनकम। अब देखिए प्रति व्यक्ति का आय क्या है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति की जो आय होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश में जितने भी लोग रह रहा है तो सभी व्यक्ति जो है एक निश्चित उम्र के साथ जो है कि वो कमाना शुरू करता है, तो हर एक व्यक्ति की जो अपना एक उसकी जो बेसिक इनकम होगा वो उसका क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। तो ऐसे तो सिंपल हर एक व्यक्ति की जो आय होता है उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका डिफिनेशन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? कुल कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या को भाग देने के बाद जो प्राप्त भागफल होता है इसी को कहा गया है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? तो ये ध्यान है, देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त जो भागफल होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ये महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और ये इसी से रिलेटेड है, जिसे आसानी से समझने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध। राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है? तो आपको सिंपल याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध है, क्योंकि देखिए किसी भी कह सकते हैं कि देश की जो राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है, उस राष्ट्रीय आय से जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उसे हम देश की कुल जनसंख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं, तब जाकर के प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या होता है? संबंध होता है। किसी भी देश के अंदर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है वो देश के जो जो लोग होते हैं, जो उस देश की जो आबादी होता है उसका कह सकते हैं कि जो कुल जो कह सकते हैं कि आय होता है वही देश की क्या होता है? एक प्रकार के राष्ट्रीय आय होता है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध होता है, क्योंकि देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए, है ना, राष्ट्रीय आय को कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या है? भाग दिया जाता है, तब जाकर के कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। तो इससे कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं,
फिलहाल थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अभी टाइम टेकिंग के कारण जो है कि अभी वीडियो जो है कि अच्छे से हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाला कह सकते हैं टाइम में आपको बेहतर तरीका से और काफ़ी आसान भाषा में सीखने और सिखाने का अवसर आपको देंगे या सीखने में हम आपको हेल्प करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे देखिए कि हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि किसी में ये ताकत नहीं कि आपको वो सिखा देगा। अगर ताकत है, तो वो आपके अंदर है कि आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आप इस पॉजिटिव सेंस के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो, तो 100% आप चीज़ों को सीखिएगा और जो सीखिएगा वो आपके पास लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और यहाँ से हम सीखेंगे भी और प्लस एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।